आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि देयर आर 5 फैमिलीज ए बी सी डी एंड ई एंड ईच फैमिली हैज़ अ हस्बैंड, अ वाइफ एंड चाइल्ड। मतलब क्या, हर फैमिली में 3 मेंबर्स है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। उसके बाद कह रहा है क्या, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ हस्बैंड्स ऑफ ईच फैमिली। ठीक है, तो ये है हस्बैंड्स के एज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट शो कर रहा है। उसके बाद लाइन ग्राफ दिया हुआ है, और लाइन ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नीचे दिया गया है। 2 लाइन इसमें दिख रहा है हमें। फर्स्ट लाइन या जो ऊपर का लाइन है वो ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड्स प्रेजेंटेज माइनस वाइफ प्रेजेंटेज, यानी हस्बैंड और वाइफ की एज का डिफरेंस दिया हुआ है प्रेजेंटेज का। और किस तरह से डिफरेंस दिया हुआ है, हस्बैंड का एज और माइनस वाइफ का एज। उसके बाद दूसरा जो लाइन है, जो नीचे वाला लाइन है, वो बता रहा है चाइल्ड्स प्रेजेंटेज माइनस वाइफ प्रेजेंटेज, यानी चाइल्ड का एज में से वाइफ के एज को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका डेटा दिया गया यहाँ पे। तो इसमें एक दो चीज़ हमें दिख रहा है, जो हस्बैंड और वाइफ का एज का जो डिफरेंस दिया वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो के नीचे जो नेगेटिव वैल्यू दिया गया ग्राफ में। तो फर्स्ट लाइन में अगर देखें, ऊपर वाली लाइन में, तो सारे के सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जीरो के ऊपर ही है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हस्बैंड का एज जो है इन ईच फैमिली, यानी कि सारे फैमिली में जो है हस्बैंड का एज वाइफ के एज से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें नीचे वाले लाइन में, तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें नेगेटिव वैल्यू दिया गया है फॉर ईच फैमिली जो है सो ये डिफरेंस कितना का है, ये जो डिफरेंस है नेगेटिव है नीचे वाले लाइन में अगर देखा जाए। तो नेगेटिव क्यों आया होगा, क्योंकि जिसका एज कम होगा उसमें से माइनस कर दे जिसका एज ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया। और उसके बाद एक नोट भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है नीचे, कह एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच फैमिली इज 15.6 ईयर। तो अगर एवरेज दिया हुआ है 15.6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 फैमिली है तो 15×5 = 75 हो जाएगा। 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6×5 = 30, यानी कि 3 हो जाएगा। तो टोटल एज जो है इन पाँचों फैमिली में जो चिल्ड्रेन का एज हो जाएगा उसका सम कितना हो जाएगा, 78 ईयर्स। तो ये एक जो है वैल्यू दिया गया है, बाकी जगह पर हमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पाई चार्ट का कोई इन्फॉर्मेशन एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ से पाई चार्ट की हेल्प से एक चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या है, पाई चार्ट में परसेंटेज वैल्यू दिया गया ना, ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी एंड फैमिली ई। परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, फैमिली ए के लिए है 15%। ये किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हस्बैंड्स के प्रेजेंटेज का। तो मतलब अगर 100 मान लेते हैं टोटल एज है, मतलब इन पाँचों फैमिली में जो हस्बैंड्स है उसका एज, तो ए में जो हस्बैंड है उसका कितना एज होगा, 15। और उसके बाद ये 22.5 हो जाएगा। उसके बाद ये 20 होगा, ये हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 17.5। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से जो निकाल सकते हैं वो है कि जो इन पांचों फैमिली में जो हस्बैंड्स का जो प्रेजेंटेज है उसका रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो परसेंटेज तो सब में कॉमन था, तो परसेंटेज कैंसिल ही हो गया। अब ये 5 से कटने वाला है, तो 5×3 = 15, 5×2 = 20 और 50×25, तो 4.5 यहाँ हो जाएगा। 5×2 = 20, 50×25 और 5×3 = 15, बचा कितना, 2, 2 और 5 25 हो गया, तो 50×25 डेसिमल के कारण यहाँ भी 0.5। तो क्या कह सकते हैं कि फैमिली ए में जो प्रेजेंटेज है हस्बैंड का वो कितना है, 3x है। वाइफ का प्रेजेंटेज कितना है, वाइफ का तो अभी दिया हुआ नहीं है। बी में जो है, फैमिली बी में हस्बैंड का प्रेजेंटेज 4.5x है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी एंड फैमिली ई डेटा दिया गया है। हस्बैंड्स प्रेजेंटेज, हस्बैंड माइनस वाइफ हस्बैंड्स प्रेजेंटेज माइनस वाइफ प्रेजेंटेज। और दूसरा जो लाइन ग्राफ जो दिखा रहा था, लाइन ग्राफ में दूसरा जो लाइन था वो क्या बता रहा था, चाइल्ड्स प्रेजेंटेज माइनस वाइफ प्रेजेंटेज, यानी C-W लिखते हैं। तो इसको हम W-C लिखते हैं, और जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देंगे। ऑर्डर चेंज किए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसमें जो है रेशियो के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, ये हो जाएगा 4.5x, यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 3.5x। अब आते हैं लाइन ग्राफ में। तो लाइन ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है,
लाइन ग्राफ में जो है डिफरेंस दिया हुआ है हस्बैंड्स और वाइफ का प्रेजेंट एज का। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए में ये दिया हुआ है 1 2 3, यानी एक लाइन एक 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3, 3 साल का गैप है यानी कि, और हस्बैंड का एज क्या है, वाइफ के एज से ज़्यादा है, तो वाइफ का एज क्या होगा, हस्बैंड के एज से 3 साल कम हो जाएगा, तो 3x - 3 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद 4.5 यहाँ पर है, 4.5x। बी में क्या है, 6 साल का गैप है, तो ये हो जाएगा 4.5x -6। फिर सी में आते हैं, तो सी में दिख रहा है हमें 5 से एक स्टेप नीचे, यानी कितना हो जाएगा 4, तो 4x - 4। उसी तरह से फैमिली डी में अगर देखें तो ये गैप अंतर कितना का है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5x - 5। और फैमिली ई की अगर बात करें तो इसमें 0 से गए 1 2, 2 साल का अंतर है, तो वाइफ का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा 3.5x - 2। अब ये वाला कॉलम जो है हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंस नहीं बता रहा है, जबकि वाइफ का प्रेजेंटेज बता रहा है 3x - 3, इस तरह करके। अब यहाँ पे आते हैं, डेटा जो दिया गया किस चीज़ का दिया था, चाइल्ड्स प्रेजेंटेज माइनस वाइफ प्रेजेंटेज। हम यहाँ क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, वाइफ प्रेजेंटेज माइनस चाइल्ड प्रेजेंटेज, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस कितना का है फर्स्ट में, फैमिली ए के लिए -26 बोल रहा है ना, ऑर्डर चेंज किए तो यहाँ पे +26 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा -30 का, तो +30 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 30 से हो जाएगा, ऊपर जाएंगे 2 स्टेप तो हो जाएगा, 30 में से 2 हटाएंगे तो 28, क्योंकि ऊपर जा रहा है नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, इसी कारण यहाँ क्या हो जाएगा, 30 में से 2 28 हो जाएगा। और ये गैप चूँकि वो -28 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हम क्या ले +28 लेंगे। आगे कितना गैप दिया हुआ, 35 से 2 स्टेप ऊपर जा रहा है ना, यानी 34 और 33, तो +33 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है, फैमिली ई के लिए जो है ये अंतर है 25 का, -25 का, तो +25 लिख लेंगे। अब जो है एक जो और वैल्यू के नोट में दिया गया था, क्या उसके अनुसार क्या था कि टोटल जो चिल्ड्रेन है उसका प्रेजेंटेज का सम कितना है, 78 ईयर्स, नोट में जो दिया गया था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चिल्ड्रेन का प्रेजेंटेज निकाल लेंगे। वाइफ्स प्रेजेंटेज माइनस चाइल्ड्स प्रेजेंटेज 26 है फैमिली ए के लिए, तो वाइफ का प्रेजेंटेज 3x - 3 है, ठीक है। अब तो लाइन ग्राफ का, अब तो ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन देगा तो उसका काम हो गया, तो अब चलते इसको, ठीक है। अब देखिए, वाइफ के एज में से चाइल्ड का एज माइनस करें, यानी 26 माइनस कर देंगे फैमिली ए के लिए, तो वाइफ का एज कितना 3x - 3 है, उसमें से 26 घटाएंगे तो चाइल्ड का एज निकल जाएगा, यानी कि -3 और -26 मिलकर क्या -29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 29। आगे इसी तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा 4.5x -30, और ये -6 तो -36। इसमें क्या लिखेंगे, ये 4x है, -4 यहाँ पर और -28, तो -32 हो जाएगा। 5x - 5 और ये -33, तो चाइल्ड का एज क्या हो जाएगा 5x - 33 -5 -38। उसके बाद फैमिली ई में है, वाइफ का प्रेजेंटेज है 3.5x - 2, उसमें से 25 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड का एज आएगा, तो ये हो जाएगा 3.5x -2 और -25 -27 हो गया यहाँ पे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3.5x और 4.5x, यानी 4 3 7 और 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो 8 हो गया, 8 5 13 4 17 3 20, तो 20x और माइनस ये हो जाएगा 8 7 15 2 17, कितना हो जाएगा 23 23 7 30 2 32, बचा कितना 3 3 2 5 3 8 3 11 3 14 2 16 162। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 78 के बराबर। अच्छा 78 में 162 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 8 70 70 70 140 और 100 240 हो जाएगा 20x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कट के ये 12, 0 से 0 कट गया, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो अब हम प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ से, 12 3 36 यहाँ पर हो जाएगा, ये 4.5x है, तो 12 चौक 48, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो 6 हो जाएगा, तो 48 और 6 54 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 3.5 है ये, तो 12 3 36, और 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई तो मतलब 6, 36 4 40 और 2 42 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से 3 घटा देंगे, यानी 3x का वैल्यू तो हमको पता है यहाँ पे, यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो पता है, 3x में से 3 घटाएंगे तो वाइफ का प्रेजेंटेज निकल जाएगा, 36 - 3 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 33। यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 में से 6 घटा देंगे तो ये 48 हो जाएगा। इसमें से 48 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44। 60 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55।
42 में से 2 घटाएंगे, यानी हस्बैंड के एज में से 2 घटा देंगे, 2 साल घटाएंगे तो कितना वाइफ का परसेंटेज आएगा, तो ये 40 हो गया। अब ये यहाँ पर क्या है, या तो हम एक्स पुट करके 3x माइनस 29 का वैल्यू निकालें, या 33 जो कि वाइफ का परसेंटेज है उसमें से 26 यानी इनके बीच का अंतर जो है उसको माइनस कर दें, तो कितना आएगा, जो एज आएगा वो क्या हो, चाइल्ड का एज आएगा। तो 12 ते 36 में से 29 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 36 में से 29 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29 31 और 36 यानी 7 साल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 4.5 यानी 54 में से 36 माइनस करें तो 18 आ जाएगा। या 48 में से 30 घटाएंगे तब भी 18 आएगा, तो दोनों बात सेम है। 18 साल यहाँ पर आ गए। 48 4x का वैल्यू 48 हो गया, 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो प्रेजेंटेज हो जाएगा चाइल्ड का फैमिली सी में 16 साल। उसके बाद फैमिली डी में 5x माइनस 38 यानी 60 में से 80 80 बोल रहे हैं, 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 2 40 और 20 यानी 22 हो जाएगा। तो इसका भी ज़रूरत नहीं है, अब 22 हो गई है। अब इसमें आते हैं फैमिली ई में, तो 3.5x माइनस 27, 3.5x का वैल्यू 42 है। 42 में से अगर 27 घटाते हैं तो 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 15 साल आ गया। तो अब इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखा गया है ये क्या है, चाइल्ड का प्रेजेंटेज है। फिर यहाँ पर हस्बैंड्स प्रेजेंटेज, वाइफ्स प्रेजेंटेज और चाइल्ड प्रेजेंटेज। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस डी का, वो क्या कह रहा है, करें इफ द एवरेज एज ऑफ फैमिली बी इज पी ईयर्स। अच्छा, फैमिली बी 54, 48 और 18 ये दिया हुआ है। तो एवरेज निकालते हैं पहले इसका। 18 और 54 ऐड करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 8 80, 80 और 40 120। तो 120 बटा 3 करेंगे, यानी एवरेज निकालना है, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, एवरेज एज ऑफ फैमिली सी इज क्यू ईयर्स। फैमिली सी 48 यहाँ पर हो गया और 44, ये 28 तो कट जाएगा ना, 48 44 और 16, तो 16 और 48 कितना, 64, 64 4 68, 68 और 40 कितना हो जाएगा, 108, 108 बटा 3 यानी 36 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद आगे क्या बोला, एंड एवरेज एज ऑफ फैमिली डी। फैमिली डी यहाँ पर है 60, 55 और 22, ये डेटा है। कितना हो जाएगा, तो 60, सबसे पहले 55 और 77 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ये तो दोनों का सम ही बोल दिया। 55 और 22 कितना हो जाएगा, 77। 77 में 60 ऐड कर तो 7 6 13 यानी 137 हो जाएगा। 137 बटा 3 क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 चौका बार नहीं कटेगा, 7 3 10 11, तो यही रहेगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो बिटवीन पी क्यू आर। अच्छा, एक बार और चेक कर लेते कहीं गलत नहीं है यहाँ पे। 55 और 22 हो गया क्योंकि कट नहीं रहा था, 55 22 हो गया 77, यहाँ पे 77 में बिल्कुल ये तो सही है। तो अब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो में 40 36 और 137 बटा 3 का रेशियो निकालना है। ये फ्रैक्शन में है तो अगर एक काम कर दे, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दे तो कट जाएगा, ये 40 से 120 हो जाएगा, ये 36 से 108 और ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई तो कट जाएगा, तो 137। रेशियो क्या हो जाएगा पी क्यू आर का, 120 108 इज टू 137। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या कह रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली ए आफ्टर ए ईयर्स। फैमिली ए बोला है ना, 7 साल है प्रेजेंट चाइल्ड का एज, तो 7 प्लस ए हो जाएगा। ए साल ए ईयर्स के बाद 7 प्लस ए, उसके बाद क्या कर, एंड द चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली बी आफ्टर बी ईयर्स। फैमिली बी का चाइल्ड का एज कितना है, 18, 18 में बी ऐड करेंगे तो 18 यानी 18 प्लस बी, कितना दिया हुआ रेशियो, 1 मिनट। उसके बाद क्या कहा, हाँ, चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली बी आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक, आफ्टर बी ईयर्स बोला है, एंड चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली सी 16 साल है फैमिली सी, यानी 16 ईयर है सी का, फैमिली सी के। अच्छा, चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली सी, तो फैमिली सी में चाइल्ड का एज कितना है, 16, 16 प्लस आफ्टर सी ईयर बोला है तो 16 प्लस 6, 16 प्लस सी, ये हो गया। खरा इनका रेशियो 2:4:3 है, मतलब इन तीनों का रेशियो 7 प्लस ए, 18 प्लस बी और 16 प्लस सी का रेशियो जो है वो 2:4:3 दिया हुआ है, यही ना करा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी।
इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ है कि 7+a हम 2 कम कर सकते हैं यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं, 7+a/18 + b = 2/4 लिख सकते हैं। और दूसरा ये लिख सकते हैं 18+b/16 + c = 4/3। लेकिन हमारे पास जो है इक्वेशन, इससे 2 इक्वेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन आएगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उससे। लेकिन वेरिएबल क्या है, ए है, बी है और सी है। तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, लीनियर फॉर्म में है ये तीनों। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शंस क्या है, 1 मिनट, हाँ, कांट बी डिटरमाइंड होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से 2 इक्वेशन ही ऑब्टेन होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तब भी जो है हम ए बी सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू जो है सो यहाँ पर इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन तो होगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ से। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये अनसॉल्वेबल इक्वेशन ऑब्टेन होगा यहाँ पर। सो आंसर होगा इसका कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। करेक्ट, व्हेन अ न्यू चाइल्ड वाज बोर्न इन फैमिली ए आफ्टर टी ईयर्स। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ए बिकम्स 21.25 ईयर्स। एवरेज एज 21.25 मतलब कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा, 21 और 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं गलत बोल रहे थे यहाँ पे, 1 मिनट। आफ्टर टी ईयर्स जो है फैमिली में कितने मेंबर हो जाएगा, 4, क्योंकि एक जो नया चाइल्ड जो है जिसका बॉर्न जिसका जो है यहाँ पे जन्म हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे आफ्टर टी ईयर्स, तो 3 साल, टी ईयर्स में जो है इन तीनों का भी एज जो है टी, यहाँ भी टी ईयर बढ़ जाएगा, यहाँ भी टी ईयर्स और यहाँ भी टी ईयर्स। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 36, फैमिली ए की बात किया है ना, 36 + टी, टी ईयर्स के बाद हस्बैंड का एज क्या हो जाएगा, 36 + टी, फिर वाइफ का प्रेजेंट एज अभी 33 है, टी ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 36 + टी, और अभी जो चाइल्ड है उसका एज 7 ईयर्स है, तो 7 + टी लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो टी ईयर्स के बाद जिसका यहाँ पे बर्थ होगा, जन्म होगा, तो उसका ये तो 0 माना जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मेंबर जो है फैमिली, तो तीनों का एज का सम तो ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो 4th मेंबर है वो तो अभी 0 ईयर्स का है, ठीक है ना। तो सम ऑफ एजेज ऑफ 4 मेंबर्स की अगर बात करते हैं, इन तीनों का एज ही आफ्टर टी ईयर्स जो होगा वही एज होगा सम, और लेकिन डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 मेंबर हो गया अब यहाँ पर, ठीक है ना। और क्वेश्चन का आंसर ये रेशियो, ये वैल्यू कितना है, 21.25। तो यहाँ पर इसको इतना क्यों लिखें, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, 21 चौक 84 हो जाएगा, और 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 1 हो जाएगा, तो 85 वैल्यू हो गया। तो ये हो गया 33 और 7 40, 40 और 30 70 176, तो 85 में से 76 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 4 80 और 5 यानी 9 आ जाएगा। किसका वैल्यू, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, 3 टी का वैल्यू 9 है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, यानी आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो टी का वैल्यू तो निकल गया। उसके बाद ये क्या पूछा है, देन वाट विल बी, अच्छा, इफ़ द न्यू, उसके बाद बोला है इफ़ अ न्यू चाइल्ड वाज बोर्न इन फैमिली ई आफ्टर T+1 ईयर, यानी 3 और 1 4 साल के बाद जो है फैमिली ई में जो है एक नए चाइल्ड का क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है। तो 3 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद हर, या अभी जो प्रेजेंट में जो मेंबर्स है उस सबका 3 एज बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 + 3 45, नहीं आफ्टर T+1 बोला है ना, यानी 4 साल बाद हो जाएगा। टी का वैल्यू तो 3 आया है, तो फैमिली ई की बात करें तो ये इसमें भी 4 साल ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4 साल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 4, यानी टोटल 12 साल बढ़ जाएगा। और पूछा व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट दैट टाइम, तो फिर यहाँ पे जो चाइल्ड जो जिसका बर्थ हो वो भी क्या होगा, 0 ईयर्स का होगा। तो जो है एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द एज ऑफ मेंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 42 और 4 46, ये ऐसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 40 40 80 तो 82 82 और 5 87 10, ये कितना आया था टोटल यहाँ पे वैल्यू, 40 40 80 तो 82, हाँ
5 7 8 10 97, यानी 97 हो गया, और प्लस 4 4 और 4 12, तो 97 और 12 कितना हो जाएगा? 7 2 9 9 10 109, 109 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यानी कि सम ऑफ मेंबर्स तो हो गए, सम ऑफ एज ऑफ द मेंबर्स हो गया 109। फोर्थ मेंबर का एज 0 है, तो 3 मेंबर का जो एज आफ्टर टी ईयर्स, यानी कि आप T+1 ईयर ना, यानी आफ्टर 4 ईयर्स, तो ये हो गया 109। 1 मिनट, 109 क्या था? ये जो ऐड किया है 90, अच्छा 97 में 12 ऐड किया है ना, तो बिल्कुल सही है ये 109। उसके बाद डिवाइड करना है हमें 4 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 109 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचा 2, 2 और 9, तो 4 7 28, और बचा 1, तो 2.5 का मतलब क्या होता है? 0.25, 1/4 का मतलब 2.25 होता है। तो ये 27.25 आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए में तो है, 20 नहीं आएगा, इधर ऑप्शन दिया हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है 27.25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ्स ऑफ ईच फैमिली आर डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा, वाइफ्स का प्रेजेंट एज क्या है? 33, 48, 44, 55 एंड 40। करा कि इन सबको अगर सर्कल के फॉर्म में अगर डिस्क्राइब किया जाए इस डेटा को, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ वाइफ्स ऑफ फैमिली A C D R M N N O%, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू। हाँ निकल जाएगा। क्योंकि अगर पाइचेट, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइचेट के फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले ये टोटल कितना हो जाएगा उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 8 3 11 4 15 5 20 और 0, तो कितना हो जाएगा? 20 होगा जी, 20 का 0 लिखेंगे, 2 4 2 6 6 5 11 4 15 4 19 और 1 20 2 22, यानी टोटल जो है यहाँ पर 220 आ गया इसका, यानी पाइचेट के फॉर्म में अगर लिखें टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 220। और ये 220 किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा पाइचेट में। तो कह रहा कि तो 100% के बराबर होगा। तो पूछा फैमिली ए में जो है पाइचेट का जो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 33। जो फैमिली ए में जो वाइफ है, अगर पाइचेट में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करेगा ये? 33/220 इंटू 100, यही ना। टोटल जो है सो 220 है, तो 220 का ये 33/220 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ अगर लिखें, इसमें यहाँ आते हैं लिखें, ये 33/220 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 आ गया। तो जो एम का वैल्यू होगा ना, ये आ जाएगा कितना? 0 से 0 कट गया, 11 थे 33, 11 दूना 22, 2 से कट गया 5, यानी एम का वैल्यू 15 आ गया। और फिर सी के बारे में बात किया है। फैमिली सी में जो वाइफ का एज कितना है? 44। तो 44 आउट ऑफ 220, ठीक है ना। 44 यहाँ लिखें बाई 220, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 था ना, 440 क्यों लिख रहे हैं? 0 से 0 कट के 22 दूना 44, तो 10 दूना 20 आ जाएगा। यानी एन का वैल्यू कितना हो जाए? एन का वैल्यू कितना? फैमिली सी की बात करें, हाँ, एन का वैल्यू हो जाएगा 20 दूना 40। 20 दूना 40 क्यों लिख रहे हैं? 22 दूना 44 है, तो 20 दूना 10 दूना 20 ही होगा ना। एन का वैल्यू 20 आ गया। उसके बाद है फैमिली डी। फैमिली डी में क्या है? जो वाइफ है उसका परसेंटेज कितना है? 55। तो 55 आउट ऑफ 220, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको। 11 5 55, 11 दूना 22, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 55 25, यानी जो है ओ का वैल्यू कितना हो गया? 25। ओ का वैल्यू 25, एन का वैल्यू 20 और एम का वैल्यू 15। तो क्या बोला ये? एम इंटू एन बाई ओ का वैल्यू फाइंड करना था। एम इंटू एन का मतलब 20 गुने 15, 20 गुने 15, और ओ का मतलब 25, तो बटा 25। 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 50 25, 5 का 20, 4 3 12। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस डी का। करेक्ट द हस्बैंड्स प्रेजेंट एज इन फैमिली बी। हस्बैंड्स प्रेजेंट एज इन फैमिली बी 54 है। करे इज 35% मोर देन दैट इन फैमिली एफ। ठीक है, तो अगर फैमिली एफ में जो है हस्बैंड का एज अगर एफ ही मान लेते हैं यहाँ पे, फैमिली एफ में उसका 135% ये होगा 54, 35 या 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 5 35, 20 5 100। तो अगर यहाँ पर फैमिली एफ में जो है हस्बैंड का एज 20 है, तो उससे 7 ज़्यादा हो जाएगा फैमिली बी में 27, और 27 का वैल्यू 54 है, तो 27 गुना 54, 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। यानी फैमिली एफ में जो है
हस्बैंड का एज कितना है 40 साल हो जाएगा। उसके बाद है द वाइफ्स परसेंटेज इन फैमिली एफ इज 87.5, ठीक है 87 पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूना 14 5 8 दूना 16 170, तो 175/200 होता है, यानी 25 7 175 और 25 7/8 हो गया। तो कह रहा है क्या कि वाइफ परसेंटेज इन फैमिली एफ इज 87.5 यानी 7/8 ऑफ ऑफ दैट इन फैमिली ई में जो वाइफ का परसेंटेज कितना है 40। हाँ 40 है ना, ठीक है। तो 7/8 यानी कि फैमिली ई में जो है अगर वाइफ का एज 8 है तो फैमिली एफ में कितना हो जाएगा 7। तो 8 यूनिट का वैल्यू 40 दिया हुआ था, 8 पंचे 40, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। एफ में जो है वाइफ का परसेंटेज कितना हो जाएगा 35। उसके बाद क्या कर रहा है एंड एवरेज एज ऑफ फैमिली एफ ही 70% ऑफ दैट ऑफ फैमिली बी। अच्छा एवरेज एज दिया हुआ है 70%, तो बी का फैमिली बी का एवरेज एज निकाले थे 54 और 18 कितना 72, 72 और 8 80 40 120, 120/3 करेंगे यानी 40 है, 40 का 70% यानी 28 हो जाएगा। यानी फैमिली एफ का जो है तीनों मेंबर का एज का सम कितना हो जाएगा, अगर एवरेज 28 है तो 28 से 84 हो जाएगा। तो 40 हस्बैंड का एज है, 35 उस वाइफ का एज है, 40 और 35 कितना 75 हो गया, 5 हो जाएगा 80 और प्लस 5 80 और 4 यानी 9 साल हो जाएगा। जो बचा हुआ एज किसका किसका हो जाएगा चाइल्ड का। वाट करा क्या देन फाइंड द चाइल्ड्स परसेंटेज इन फैमिली एफ, यानी 9 साल आ गया चाइल्ड का एज। इज वाट परसेंट ऑफ दैट इन फैमिली सी, तो 9 जो है फैमिली सी में चाइल्ड का एज कितना है 16, तो 9 16 का कितना परसेंट है ये निकालना है हमें। 4 से कटेगा ये 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो 25 नंबर 225/4, 225/4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 कहीं दिया हुआ है क्या, 5 2 शुरू हो रहा है 5 से, तो 225 यहाँ से ना 4 पंचे 20, 4 छक 24, 56, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना हमें ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी अच्छा था, कैलकुलेटिव था थोड़ा जो क्वेश्चन था, बाकी जो डी में तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा हमें, बट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था।